अगर नरेंद्र मोदी जी को सिंदूर अगर कहीं पहुंचाना है तो वो पहले जसोदाबेन को पहुंचावे। अगर उनको सबसे पहले कहीं पहुंचाना है, जिस 26 बहनों का सुहाग गुजरा है, मैं चुनौती देता हूं, अगर उनको क्षमता है तो पहले उस 26 घर में जाकर के सिंदूर वो पहुंचावे। और नमस्कार, मेरा नाम रविकांत और सब देख रहे हैं बोलता खगड़िया। ये चुनावी साल है और ऐसे में पीएम मोदी का बिहार दौरा, इन तमाम मसलों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संजय कुशवाहा जी हैं, जो कि पिछले दफ़ा महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर खगड़िया से किस्मत आजमा चुके थे लोकसभा चुनाव में। कैसे देखते हैं पीएम मोदी के बिहार दौरे को और चुनाव सर पर है? शुक्रिया रविकांत जी। दरअसल में हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम की घटना जिस दिन घटी थी पिछले 22 तारीख को, तो उस घटना के बाद जो हमारी 26 बहनों का सुहाग गुजरा, हमारी कई माँओं का कोख सुना हुआ, हमारे कई बहन हैं जिसके भाई के कलाई पे राखी बांधना था वो ख़त्म हुआ, तो उनके आंसू अभी सूखे नहीं थे। लेकिन वो ठीक उसके अगले दिन वो बिहार आते हैं और बिहार के साथ साथ उनका कार्यक्रम जो है सो कानपुर में भी था, लेकिन कानपुर ये कह के रद्द किया गया कि पहलगाम की घटना घटी, हम नहीं, लेकिन बिहार आए और बिहार आकर के उन्होंने सो ठीक चुनावी मोड में वो यहीं से पाकिस्तान पर हमला शुरू किए। वो धार्मिक आधार जो नफरत फैलाने वाली बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, ये करने की उन्होंने बात की। तो भाई इनका तो ये रहता है मोड। मैं तो ये कहता हूँ कि सो कोई चुनाव अभियान मंत्रालय अगर ये बना लिए होंगे, शायद उसके प्रभार में यही हैं और इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कल परसों के बिहार दौरे का, तो रोड शो उनका हुआ है। रोड शो पूरी तौर पे फ्लॉप हुआ है, रोड शो उनका सफल नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता बिल्कुल पहचान चुकी है नरेंद्र मोदी एंड कंपनी को। वो कह रहे हैं कि मैं बिहार के लोगों को सौगात देने के लिए लाखों लाख करोड़ रुपए का जो है घोषणा कर रहे हैं। वो सौगात की, जिस सौगात की बात कर रहे हैं भाई, ये तो पुरानी योजना है। ये किसका ये उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं? ये तमाम पुराने योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं, तो वो बात नहीं है। दरअसल ये चुनावी मोड में है, चुनावी मोड में आकर के ये जो ये इस तरह के काम को करते हैं। मैं आपको बताऊं, इन्होंने आह्वान किया है वो सिंदूर घर घर पहुंचाओ, ऑपरेशन सिंदूर जो इन्होंने चलाया, तो अपने कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि घर घर सिंदूर पहुंचाओ। अब हमें समझ में नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो किस तरह के सनातनी हैं, नरेंद्र मोदी जो है किस तरह के हिंदूवादी एजेंडे पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। सनातन धर्म हमारा क्या अलाउ करता है कि सिंदूर सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ बहनें वो लेगी तो अपने हस्बैंड से लेगी, अपने पति से लेगी, वो उसके स्वाभिमान है सिंदूर, उसके मांग का वो सबसे कीमती चीज़, उसके मांग का वो सबसे कीमती चीज़ वो है जो सुहाग, वो अपने पति से लेती है। हद हो गया भाई, आप कितना बाजारीकरण करोगे? आप हमारे सेना का जो शौर्य है, पराक्रम है, जिस शौर्य पराक्रम का पिछले 3 दिन तक उन्होंने जो है सो पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने पर हमला करके उन्होंने उसको प्रदर्शित किया, आप आज जो है सो आप उसकी चर्चा कर रहे हो। सिंदूर हम घर घर बांटेंगे? लानत है। अगर नरेंद्र मोदी जी को सिंदूर अगर कहीं पहुंचाना है तो वो पहले जसोदाबेन को पहुंचावे। अगर उनको सबसे पहले कहीं पहुंचाना है, जिस 26 बहनों का सुहाग गुजरा है, मैं चुनौती देता हूं, अगर उनको क्षमता है तो पहले उस 26 घर में जाकर के सिंदूर वो पहुंचावे। और मैं रविकांत जी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं बिहार के बेटियों को, बहनों को, इसके किसी भी जो है सो हेप्टोनाइज करने वाला जो एक तरीका इनका है उसमें मत पड़िए। सिंदूर आपका स्वाभिमान है, सिंदूर आपका सुहाग है। सिंदूर अगर वो देने के लिए आपके घर में आता है, आप दहलीज पर जो लक्ष्मण रेखा उसको पार नहीं कीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंदसौर में हाईवे पर बलात्कार करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रिजभूषण शरण जी, उन्होंने हमारी देश की बेटियां जो मेडल लाने की काम की, उसका इन्होंने शारीरिक शोषण किया। कुलदीप सेंगर को आप भूले नहीं होंगे, चिन्मयानंद को आप भूले नहीं होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ बहनों को कि आप लक्ष्मण रेखा नहीं लांघना। लक्ष्मण रेखा आप लांघेंगी, ये सिंदूर कहाँ दे देगा?
कुछ पता नहीं, ये बलात्कारी लोग हैं, सावधान रहिएगा। और इसलिए रविकांत जी मैं ये कह रहा हूँ, ये 18 बार दौरा करे कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। इस बार रोजगार देने वाले की सरकार यहाँ बनेगी, इस बार भाईचारगी स्थापित करने वाली की सरकार बनेगी, इस बार महंगाई खत्म करने वाली की सरकार बनेगी, इस बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 रुपये है इसको 1500 रुपया करने वाले की सरकार बनेगी। इस बार जो हमारी माई बहन योजना है जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपया देने का सवाल है, सरकार उसकी बनेगी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगी। बहुत शुक्रिया।